राज्य के मोराबादी मैदान में राज्य के 25वें स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस तैयारी को लेकर अधिकारियों ने मोराबादी मैदान का निरीक्षण किया। बता दें कि 11 से लेकर 16 नवंबर तक स्थापना दिवस कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो राज्य में 15 नवंबर को राज्य का 25वां स्थापना दिवस है, जिसे लेकर राज्य स्थापना दिवस पर 70 विधायक आवास का उद्घाटन होगा। झारखंड के विधायकों के लिए विधानसभा के पास बने 70 आवासों का उद्घाटन होना है। 25वें स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के बाद सभी विधायकों को आवंटित आवास में रहना अनिवार्य होगा। करीब 100 निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा, जिसमें कई कल्याणकारी योजनाओं का मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। मोराबादी मैदान में स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक स्थापना दिवस का कार्यक्रम चलेगा और 11 नवंबर को रन फॉर झारखंड का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 12 नवंबर को पारंपरिक नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाना है। 13 नवंबर को साइकिल रैली निकाली जाएगी। 14 नवंबर को राजधानी के निर्धारित मार्गों पर यात्रा का आयोजन होगा। वहीं 15 नवंबर को जिला मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह होगा। 16 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो ये पूरा शेड्यूल है जो जारी किया गया है। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस को भव्य बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसे लेकर विधिवत तरीके से सूची भी जारी कर दी गई है, यानी किस दिन कौन से कार्यक्रम होने हैं ये भी बताया गया है। और संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, झारखंड का 25वां स्थापना दिवस है, जिसे भव्य बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन देखिए 70 विधायक आवास का भी इस दौरान उद्घाटन किया जाना है। बड़ी बात यह है कि उद्घाटन के बाद सभी विधायकों को इसी आवास में रहना अनिवार्य बताया गया है। आज यदि झारखंड स्थापना दिवस की बात की जाए तो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना हुआ था और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी उसी दिन होती है। रही वजह है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है पूरे राज्य भर में मनाए जाते हैं। हालांकि इस बार देखा जाए तो 11 तारीख यानी 11 नवंबर से ही जो स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी और जो 16 नवंबर तक चलेगी। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर जो आगाज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह में ही जो झारखंड हाई कोर्ट है इस अपने सिल्वर जुबली के तौर पर इस 25वें वर्ष को मना रही थी और खासकर इस स्थापना दिवस के अवसर पर कहीं ना कहीं आज जो हाफ मैराथन दौड़ का भी वहां आयोजन हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस से लेकर हाई कोर्ट के कई जस्टिस और अधिवक्ता शामिल हुए हैं। हालांकि कल आपने देखा होगा कि जो गृह सचिव है वंदना डाडेल वो भी मोराबादी कार्यक्रम स्थल जहां पे स्थापना दिवस का जो समारोह होना है वहां कार्यक्रम स्थल का उन्होंने जायजा लिया था। हालांकि उस दरमियान सभी विभाग के जो अधिकारी थे या जिले के जितने भी बड़े अधिकारी थे वे भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो कार्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारी जो है उसकी कहीं ना कहीं पड़ताल वंदना डाडेल के द्वारा की गई है और समुचित जो कार्यक्रम है वे कैसे चरणबद्ध तरीके से चलेंगे उसकी भी जानकारी उनके द्वारा ली गई थी। हालांकि यदि देखा जाए तो 15 नवंबर को ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उसी कार्यक्रम स्थापना दिवस कार्यक्रम स्थल से लगभग 100 से अधिक जो योजना है उसका शिलान्यास और उद्घाटन उसी मंच से किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य के जो 70 विधायक हैं उनके लिए जो आवास का निर्माण हुआ है उस आवास का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों उस दिन होना है, यानी उन 70 विधायकों को नया आवास आवंटित होगा जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे। तो कह सकते हैं उसके बाद सभी जो विधायक हैं उसी आवास में रहने का काम करेंगे। हालांकि अब जो विधायक आवास है वहाँ कई ऐसे पुराने आवास है जो कई जर्जर स्थिति में है। यही वजह है कि सभी विधायकों के लिए नया आवास निर्माण किया गया है, जिसमें वे एक तरह से कहें तो 15 नवंबर को गृह प्रवेश करेंगे और उनको वहाँ पे रहने की जो सरकार के द्वारा बनाई गई है तो वहाँ पे वह रह पाएंगे। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो 11 तारीख से शुरू होगी, चाहे मैराथन दौड़ की बात करें, साइकिलिंग की बात करें या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें। हर एक की झलक इन 5 दिनों में
झारखंड के बिल्कुल कोने कोने संदीप, पे देखिए देखने को और इस मिलेगी। पूरे कार्यक्रम को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, यानी किस दिन कौन से कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी भी सरकार की तरफ से दी गई है ताकि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले सके। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा सरकार ने तय की है कि 11 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत होगी जो 16 तारीख तक चलेगी। हालांकि 16 तारीख को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई जो स्थानीय कलाकार हैं वे उस मंच पर यहाँ के लोगों को झुमाने का काम करेंगे। और जो मुख्य कार्यक्रम है 15 तारीख को है, 15 नवंबर को, जो मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में ही होना है, जहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण भी होगा। जो शिलान्यास कार्यक्रम है, उद्घाटन है, वो सारे कार्यक्रम 15 नवंबर को किए जाएंगे। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को होती है और उसी जयंती के अवसर पर ही कह सकते हैं उसी दिन जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा गया है वो हर एक साल मनाया जाता है। तो उस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जो समाधि स्थल है या फिर जो भगवान बिरसा मुंडा की जो बिरसा चौक में प्रतिमा लगी है, वहां पे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर राज्यपाल की बात करें तो सभी कोई पहुंचते हैं, उनको नमन करते हैं। और कहीं ना कहीं यदि झारखंड राज्य की स्थापना की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही जो उलगुलान की शुरुआत हुई थी और झारखंड अलग राज्य होने के बाद यही वजह है कि 15 नवंबर जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है उसी दिन स्थापना दिवस को भी आयोजित किया जाता है और उनके नाम पर ही यह सारा कार्यक्रम होता है। यही वजह है कि सबसे पहले जो अतिथि हैं उनको नमन करते हैं, उसके बाद ही किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और रांची से लेके यदि खूंटी तक की बात करें तो जो भगवान बिरसा मुंडा का जो पैतृक निवास स्थान है वहां पे भी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और कई डेलीगेट्स वहां भी मौजूद होते हैं और उनको नमन करते हैं। तो कह सकते हैं इस बार भी 25वां वर्ष झारखंड अपने स्थापना दिवस को लेके मना रहा है। यही वजह है कि इस बार बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा इस कार्यक्रम के दरमियान। बिल्कुल संदीप, देखिए और ये 25वां स्थापना दिवस है, ऐसे में सिल्वर जुबली के तौर पर इसे मनाने की और भव्य तरीके से तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। ऐसे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इसे लेकर निमंत्रण भेजा गया है। अजय, यदि इस झारखंड राज्य की स्थापना की बात करें तो जल जंगल जमीन को लेकर कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर पर जो उलगुलान हुआ था उसी का नतीजा है कि झारखंड अलग राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया। 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ था और अलग राज्य की जो कल्पना थी यहाँ के लोगों की उसको साकार किया गया था 2000 में, जिसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो सरकार बनी, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही, शुरुआती दौर पे जब झारखंड अलग हुआ था तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद कई ऐसे मुख्यमंत्री आए और कई उतार चढ़ाव इन 25 वर्षों में झारखंड ने देखने का काम किया है। हालांकि अब की यदि बात करें तो हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में काबिज है और 5 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल कह सकते हैं जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके आधार पर एक लंबा समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को या गठबंधन की सरकार को मिली है। और सरकार भी यह जरूर प्रयासरत है कि ऐसे में जो भी योजनाएं हैं या फिर जो समस्या हैं उनका निराकरण कैसे किया जा सके। हालांकि सरकार भी लगातार इन कार्यों को करते हुए नजर आ रही है और जो भी समस्या है या फिर जो योजना है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए उन योजनाओं को पहुंचाने का सरकार भी काम कर रही है। और इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी कई ऐसे डेलीगेट्स हैं जिनको निमंत्रित किया गया है। हालांकि देखना होगा कि कौन कौन अतिथि इस कार्यक्रम में 15 नवंबर को शामिल हो पाते हैं। पर इससे पहले भी आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य का जब यह स्थापना दिवस बना है तो कई राज्यों के जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो लोग हैं, राजनेता हैं, वे भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। हालांकि इस बार भी कई डेलीगेट्स को निमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम के लिए। तो देखना होगा कि इस बार इस स्थापना दिवस पर बाहर से कितने लोग अतिथि के तौर पर झारखंड पहुंचते हैं। जी चलिए, बिल्कुल, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को बनाने की तैयारी की गई है, इस स्थापना दिवस को मनाने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।